सबको मेरा राम राम। मैं अंजलि तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखिए, जो माताएं बहनें हमारी पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो देखिए, हमें सबसे पहले तो हमें सरगी कितने बजे करना चाहिए। करवा चौथ से एक दिन पहले हम सरगी करते हैं। तो जो माताएं बहनें हमारी पहली बार ले रही हैं, तो ध्यान से सुने। हम सरगी जो करेंगे वो हमारी सासू माँ के द्वारा दिया हुआ, ससुराल पक्ष से दिया हुआ मिष्ठान होता है। सरगी में हम ऐसा नहीं कि बहुत कुछ खाना पीना खा ले, ऐसा नहीं है। मिष्ठान लेंगे और पेय पदार्थ लेंगे, चाहे आप नारियल पानी ले लो, नींबू पानी ले लो, ताकि दूसरे दिन हमें प्यास ना लगे, क्योंकि यह व्रत निर्जला व्रत है। हाँ, बिना जल के और बिना फलाहार के रहा जाता है। शाम को हम पारण करते हैं, तभी अन्न वगैरह को ग्रहण करते हैं। तो देखिए, सरगी करने का समय है 4:30 से लेकर के 5 बजे से पहले पहले आपको सरगी करनी है, यानी तारों के छाँव में सरगी करना है। तारे आसमान में रहें, 5 बजे से पहले ही सरगी कर लेना चाहिए। सरगी में आप सासू माँ द्वारा दी गई मिठाई और नारियल पानी वगैरह, कुछ भी पेय पदार्थ वगैरह खाइए और पी लीजिए। और उसके बाद हम जो भी वस्त्र धारण करेंगे, जो भी कपड़ा पहनेंगे, वो हमारा ससुराल पक्ष का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पति जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उन्होंने खरीद के दे दिया। देखिए, आपकी सासू माँ द्वारा दिया गया हो, या आपकी सासू माँ नहीं है तो बड़ी ननद द्वारा दिया गया हो, या फिर जेठानी द्वारा दिया गया हो, या आपके ससुराल पक्ष में जो भी पूजनीय है उनके द्वारा मिला हुआ हो, लेकिन ससुराल पक्ष का ही होना चाहिए, जिसमें कि साड़ी, चुनरी और बिछिया मेन होता है। और यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो आपकी शादी हुई रहती है, जो हम चुनरी वगैरह वगैरह पहने रहते हैं, लहंगा वगैरह, तो उसे ही हम धारण कर सकते हैं। ऐसा भी होता है। तो इस तरह से रहेंगे और पूरे दिन इस व्रत को बिना जल के रहना है। सुबह पूजा वगैरह जैसे करते हैं कर लेना। इसमें मेन गणपति भगवान की पूजा होती है, माता गौरा पार्वती की पूजा होती है। और दिन भर हम व्रत को रखेंगे। शाम को चाँद निकलेगा। इस बार चाँद निकलेगा 8:20 पर। तो जब 8:20 पर चाँद निकलेगा तो हम चाँद को देखेंगे और चंद्र को अर्घ देंगे। और चंद्र को अर्घ देते समय किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, चाँद को जब हम अर्घ देंगे तो उस जल में हम कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध डालना बिल्कुल ना भूलें। और अक्षत होना चाहिए, और उसमें कुछ मिष्ठान यानी चीनी, शक्कर होनी चाहिए थोड़ी सी, डाल करके फिर भगवान चंद्र को अर्घ देंगे, उन्हें धूप दिखाएंगे। और हम किस मंत्र का जप करते हुए अर्घ देंगे? ओम गंग गणपतये नमः, ओम चंद्र चंद्राय नमः, ओम सोम सोमाय नमः करते हुए हम अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए भगवान चंद्रदेव से, भगवान गणपति से प्रार्थना करेंगे। और उससे पहले ही, चंद्रोदय से पहले ही, हम जो करवा चौथ की वो आती है, तस्वीरें आती हैं, हम उनका नीचे ही पूजा वगैरह, गौर गणेश बना करके सुपारी का पूजा वगैरह विधिवत जैसे आप लोग करते हो कर लेंगे। और बहुत सारे लोग कलश वगैरह रखते हैं, तो आप कलश वगैरह भी रख सकते हो और पूजा कर सकते हो। जो लोग कलश नहीं रखते हैं उनके लिए नहीं जरूर, जैसे आप पूजा करते हो उस तरह से आप पूजा करें। और हमारे यहाँ देखिए, 16 श्रृंगार में मेन चीज़ हम पहली बार तो हम 16 श्रृंगार, पूरा 16 श्रृंगार करेंगे। बाकी जो हमेशा रह रहे हैं वो 16 श्रृंगार नहीं। तो मेन श्रृंगार क्या होता है? देखो, पैरों में महावर लगाना, अलता लगाना, और नेल पॉलिश लगाना, सिंदूर बढ़िया अच्छे से मांग भर करके लगाना, और चूड़ियाँ, रेड कलर की चूड़ियाँ हाथ भर के पूरा अच्छे से पहनना, अच्छे से तैयार होना, गले में मंगलसूत्र हो, नया बिछिया हो। इन सब चीज़ों को हम जरूर धारण करें। और मेहंदी तो सब लगवाते ही हैं, मेहंदी के बिना तो करवा चौथ अधूरी है। तो मेहंदी वगैरह सब लगाया। और जो नई माताएं बहनें रह रही वो पूरा 16 श्रृंगार करें। अब आपके पास गोल्ड के गहने हैं तो गोल्ड के पहने, और ये कोई दिक्कत है नहीं पहनना चाहते हैं तो आपके पास जो भी गहने हैं वो आप धारण करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन हम रेड कलर का वस्त्र ही धारण करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम लाल चुनरी जरूर ओढ़ें, लाल चुनरी ओढ़ करके ही पूजा करें, और लाल कलर की साड़ी धारण करें। ये लाल कलर की जिसके पास नहीं है तो वो लोग नीले कलर, डार्क नीला और काला ना धारण करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हरा और लाल तो बहुत ही शुभ है, तो इस तरह से करें। और हम अपनी सासू माँ के लिए जो बायना निकालते हैं, बायने में क्या क्या होना चाहिए? देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें जो नहीं निकाल सकते हैं, वो एक नया बिछिया, एक नई साड़ी, और श्रृंगार में मेहंदी, सिंदूर, लिपस्टिक और काजल, ये सारी चीज़ें निकालें अपनी सासू माँ के लिए। अपनी सासू माँ को बायने में दें। पैरों का कलर सासू माँ को दें, सासू माँ नहीं है तो बड़ी ननद को दें, या अपनी जेठानी को दें। अपने से बड़ों को देना चाहिए बायना जो होता है हमारे ससुराल पक्ष को। यदि सासू माँ है तो हम सासू माँ को ही देंगे। और खाना जो हम बनाएंगे, हम पक्का खाना बनाते हैं, पूड़ी, कचौरी, सब्जी और
खीर ज़रूर बनाते हैं। खीर वगैरह पहले एक थाली में निकाल कर के हम संकल्पित कर कर के अपनी सासू माँ को देंगे। यदि आप ससुराल में नहीं हैं तो हम उस थाली को गौ माता को खिला देंगे या किसी ब्राह्मणी को दे देंगे जो सुहागन ब्राह्मणी हो। या हम ससुराल में हैं तो अति उत्तम है आप अपनी सासू माँ को दो, सासू माँ नहीं तो जेठानी को दो, और जेठानी भी नहीं है तो आप अपनी ननद को दो। और यदि कोई नहीं है, नहीं पॉसिबल हो पाता है किसी के भी साथ, तो आप गौ माता को निकालिए या किसी ब्राह्मणी को दीजिए जो कि सुहागन हो। और बायना भी जो हम सासू माँ के लिए निकालते हैं, यदि उन सबको देना नहीं संभव है तो आप किसी सुहागन ब्राह्मणी को दे सकते हैं मंदिर में ले जा कर के। तो इस तरह से हम व्रत करेंगे, पहली बार जो हमारी माताएँ बहनें व्रत कर रही हैं। और बस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। आशा करती हूँ सबको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि करवा चौथ तो बहुत बड़ा व्रत है हमारी भारतीय परंपरा में, हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए। तो इस व्रत को हम सब लोग खुशी-खुशी रहेंगे और पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। हम एनर्जी से भरपूर रहते हैं, ना तो हमें भूख लगती है, ना तो हमें प्यास लगती है, बहुत ही खुशी रहती है। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगी। आप लोगों से छोटा-सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए सबको राम-राम।